नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी वर्षा की संभावना है। तो देखेंगे कि जो सिस्टम में एक हल्का सर्कुलेशन जो है यहाँ पर बना हुआ है, और जो देख पाएंगे ये सर्कुलेशन करीब करीब बना हुआ है आपके बहुत निचले इलाकों पर और महाराष्ट्र के एकदम पूर्व क्षेत्रों में, तेलंगाना के आसपास। और एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन कह सकते हैं कि ये देखिए, ये वर्टेक्स नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन जो है ये यहाँ पर बिहार के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र पे बना हुआ है। और ये आज थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आज शाम को देखेंगे तो ये जो है ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन दिखाई पड़ेगा, और रात के समय में देखेंगे तो ये जो है थोड़ा सा और उत्तर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद देखिए ये पूरा जो है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में जाने की इसकी संभावना है, और इसकी वजह से काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ जो है कई इलाकों में देखने को मिलने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ी है कि लो प्रेशर इस एरिया जो है इससे की बन सकता है। 17 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम में देखिए कि फैजाबाद के आसपास रहने की संभावना है इसकी, और 18 के आसपास देखेंगे तो ये जो है कानपुर रहेगा। उसका फिर से जो है ये कानपुर और फैजाबाद के आसपास रहेगा। उसके बाद यहीं जो ये सिस्टम घूमता रहेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जस्ट जैसे ही ख़त्म होगा उसके जैसे तो वैसे ही देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक आपको दिखाते हैं, देख पा रहे हैं आप, एक के बाद एक कई जो है कई सिस्टम जो है वो बंगाल खाड़ी में उभरने की संभावना है, और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना भी उस दौरान दिखाई पड़ेगी। और देख पा रहे यहाँ पर उसके बाद एक नया सिस्टम 24 को जो है वो आने की संभावना है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, साइक्लोन होगा। और ये साइक्लोन जो होगा ये काफ़ी मजबूत सिस्टम होगा और काफ़ी भयंकर सिस्टम होगा, जिसकी वजह से ये देश के कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्षा देगा, क्योंकि यही बंगाल खाड़ी में दोबारा प्रवेश करेगा। और इसके बाद ये एक विशाल का एक सिस्टम जो है वो बंगाल खाड़ी में उभरता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए कितना विशाल सिस्टम है ये, लेकिन अब इतना विशाल नहीं होगा, क्योंकि ये साइक्लोन इस तरह से तो ये साइक्लोन का पता नहीं क्या लग रहा है। लेकिन अब ये तो समय ही बताएगा कितना स्ट्रॉन्ग होगा सिस्टम, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है ये सिस्टम। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि एंटी साइक्लोन वगैरह सब लापता हो गए हैं कि किधर गए पता नहीं चला, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। और इनमें अगर हवा की रफ्तार देखा जाए तो इस समय दिखा रहा है लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये डिप्रेशन कैटेगरी का सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए लगभग 57-58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिस्टम है, और काफ़ी बड़ा दायरा है इस सिस्टम्स का, जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये नज़र आ रहा है। हालांकि अभी समय है, इतना जल्दी इसके बारे में अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहुत मजबूत सिस्टम निकल के सामने आ रहा है। अब ये तो जहाँ से मानसून हट चुका है, अब पश्चिमी राजस्थान तक तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन देखते हैं इसका ट्रैक कहाँ होता है और कहाँ तक जाने की इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये सिस्टम क्योंकि जो बना पड़ा है, और ये शाम तक देखिए ये वहीं पर रहेगा उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्रों पे। और ये उत्तर प्रदेश के आसपास ये सिस्टम जो घूमेगा 18-19 के आसपास देखिए वहीं घूमता रहेगा, यहीं पर घूमता रहेगा आसपास क्षेत्रों पे 20-21 के आसपास। उसके बाद एक 22 के आसपास जो से हल्का सिस्टम बनेगा वो अंदर की तरफ आएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो 25 के आसपास जो सिस्टम आ रहा है भाई साहब, बहुत विकराल सिस्टम है और बहुत विशाल सिस्टम है। वो GFS हो और SMWF दोनों का इंडिकेशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है बंगाल खाड़ी में बनने जा रहा है। और इनमें अगर हवा की रफ्तार देखिए तो ये तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के बता रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कहाँ पर सिस्टम ये जो है इसका ट्रैक क्या होगा। और देखिए यहाँ दिखा रहा है कि सिस्टम जो है वो उत्तर की तरफ यहीं से शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और देख पाएंगे ये लगभग ये प्रयागराज आसपास के क्षेत्र पे बहुत वर्षा देगा भाई साहब। ऐसा अगर हवाओं का इसका रफ्तार रहा तो इतनी वर्षा देगा कि कहिए मत, इसका पैच बहुत बड़े बड़े बनने की संभावना है। तो उम्मीद कर सकते हैं कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस बनने वाला है। अगले आने वाले भविष्य में एक बहुत मजबूत सिस्टम कह सकते हैं कि आ सकता है कि पूरा आधे से ज़्यादा भारत को जो है ये अपने रेंज में लेने की संभावना है। क्योंकि देखिए इस समय इसके दक्षिण पश्चिम में कोई वर्षा नहीं है, क्योंकि देखिए दक्षिण पश्चिम में जो वर्षा है वो सिमट चुकी है। और देखिए वर्षा कहाँ पर है, जो एकत्रित हो रही है, यहाँ पर एकत्रित हो रही है। जब ये देखिए इस समय है, देखिए इस समय भी ये वर्षा वहीं पर एकत्रित कर रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश के काफ़ी क्षेत्रों पे और बिहार के क्षेत्रों पे देखिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस समय सिस्टम बनते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो डरावना सिस्टम है भाई साहब। अगर ऐसा बन जाता है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति जो है ये पैदा करने वाला है देश के भविष्य के लिए।
बहुत वर्षा देगा। इसकी वजह से जो है जल प्रलय जैसी स्थिति भी कई इलाकों में बन सकती है। यानी कि मानसून का तांडव जो है वो देखने को मिलने की पूरी संभावना दिखाई पड़ी है। इतना सिस्टम, भयंकर सिस्टम तो बहुत कम देखने को मिलते हैं वैसे, इतना भयंकर सिस्टम ये जो है वो नज़र आ रहा है। जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर कितना इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन भाई साहब कितना भयंकर सिस्टम है, आप इसको खुद देख पा रहे होंगे। तो भाई साहब वैसे तो फिलहाल देखिए बारिश को एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोन बन रहा है, लेकिन ये सभी एंटी साइक्लोन जो है वो लापता हो जाएंगे जब वो बड़ा वाला सिस्टम आएगा। बहुत भयंकर सिस्टम बनने वाला है ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अभी जैसा कि हमने बताया था आपको कि 4 से 5 दिनों के बाद जब ऊपर लेवल की तरफ चलते हैं हम लोग, तो जो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है वो घट जाती है। उसकी जो प्रायिकता मतलब कि बारिश की संभावना रहती है या उसकी जो ट्रैक होती है, सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन ये एक बात तो है कि सिस्टम मजबूत होने वाला है और एक सिस्टम बनने की संभावना वो नज़र आ रही है और अच्छी खासी संभावना नज़र आ रही है। इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहेंगे कि कहाँ पर कितना प्रभावशाली सिस्टम बनेगा, कितना वर्षा देगा, कहाँ पर क्या करेगा। क्लाउड अगर देखा जाए तो फिलहाल कोई बादलों का भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या फिलहाल भारत में उपस्थित नहीं है। और देखिए यहाँ पर कुछ जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, उड़ीसा कुछ है, उड़ीसा को का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर वर्षा नज़र आ रही होगी आपको। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन यहाँ पर क्लाउडिंग वगैरह है, जिसकी वजह से यहाँ पर देश में वर्षा की संभावना भी है और अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र, केरला की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ेंगी। बात करेंगे पश्चिम बंगाल वगैरह की, तो पश्चिम बंगाल में भी लगभग कंडीशन सेम बना हुआ है। बिहार में भी बहुत हल्का पैच बना हुआ है। और ये देखिए ये जो है फैज़ाबाद के आसपास की जो है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पैच जो है बना हुआ है और ये पैच बड़ा हो रहा है गोल टाइप के आकार में। और ये गोला जो है वो कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा देने के लिए क्षमता रखता है। देखिए इसको हम तो दिखाते हैं आपको। मतलब कि ये पैच जो है देखिए धीरे धीरे सेंट्रल पार्ट्स और नीचे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर ये जो है सेंट्रल पार्ट्स और नीचे की तरफ बढ़ता हुआ बहुत तेज़ नज़र आ रहा है। और एक पैच यहाँ बन गया उत्तर में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वर्षा वाला नहीं है। लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे पैचेज बनना शुरू हो चुके हैं, जो कि हो सकता है कि आगे चल करके अच्छे पैच बन जाएँ और अच्छी वर्षा दे जाएँ। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहेंगे कहाँ पर कैसी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, राजस्थान वगैरह में तो बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं है। और बाकी क्षेत्रों में भी देखेंगे तो साउथ वगैरह में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं है। और आने वाले भविष्य में भी बहुत खास वर्षा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो सिस्टम आएगा वो उतना आगे नहीं जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना फ़िलहाल हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी वर्षा होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर बने रहेगा, जिससे आपको पूरी तरह से अच्छी जानकारी और सही से सही जानकारी आप तक पहुँच सके। और जिस तरह की भी उम्मीदें होंगी, जिस तरह की भी गतिविधियाँ होंगी, उसके बारे में आपको लगातार अपडेट कर देंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर बने रहेगा, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करना ना पड़े।